रोहित हेयर। आज हम लोग बिहार के स्वैल के बारे में पढ़ेंगे। स्वैल एक ऐसा एरिया है बिहार का जहां पे प्रति वर्ष आपको क्वेश्चन मिलेगा। स्वैल को हिंदी में मृदा बोलते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि देखिए ये वो एरिया है जहां पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं और आपके किताब में कंसेप्ट के जगह केवल फैक्ट दिए हुए हैं और ये बहुत मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको देता हूं। कहा जाता है कि जो तराई की स्वैल है वो एसिडिक है। जब वो स्वैल एसिडिक है, अम्लीय है, तो क्यों अम्लीय है? ऐसे विद्यार्थी कितना रटेगा कि कौन स्वैल एसिडिक है, कौन स्वैल बेसिक है? ऐसे तो रटते रह जाएगा और उसको तो एग्जाम में सब घोल मिल के एक हो गया और वो गलत करके आ जाएगा एग्जाम में। तो इन चीजों को रटने के बजाय अगर हम ये देख ले कि इसमें कंसेप्चुअल एंगल क्या है तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो हम लोग कंसेप्चुअल एंगल पे जाएंगे कि तराई स्वैल एसिडिक है तो क्यों है, इस तरह से चलेंगे। बलथर स्वैल अगर फर्टाइल नहीं है तो क्यों है, रेड सैंडी स्वैल अगर फर्टाइल नहीं है तो क्यों है, इस तरह से हम लोग समझेंगे और प्रश्न को बनाएंगे। तो पहले एग्जाम्पल देख लीजिए कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस और वगैरह हम लोग देखेंगे। ये अपना प्यारा बिहार है। ये देखिए 60वीं से 62वीं में क्वेश्चन आया है कि ओल्ड एलुवियल स्वैल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच एरिया ऑफ बिहार। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मैं क्लास के लेक्चर के बाद आप पोजीशन में होंगे इस प्रश्न को आंसर करने के लिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। एक और उदाहरण के तौर पर देखिए, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से। कछारी मिट्टी को ही आप जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम एलुवियल स्वैल भी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप 1 और 2 का कमेंट बॉक्स में देंगे और क्लास लेक्चर खत्म होने के बाद यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर देम। अब देखिए स्वैल है क्या, व्हाट इज स्वैल? देखिए पहले हमने आपको कल बताया कि रॉक होता है। जैसे जो रॉक है हमने बताया कि कुछ रॉक विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, कुछ रॉक धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। फिर मैंने बताया कि जो सोमेश्वर की श्रेणी और पश्चिम चंपारण वाला बेल्ट है वहां पर टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं। वो चट्टान हीट के द्वारा, ह्यूमिडिटी के द्वारा मतलब रेनफॉल, और टाइम के द्वारा, हीट मतलब टेम्परेचर हो गया, टाइम और ह्यूमिडिटी बारिश, ह्यूमिडिटी मतलब रेन हो गया, बारिश हो गया। इन तीनों के प्रीडोमिनेंटली वजह से आप ये पाएंगे कि इस रॉक का वेदरिंग होगा। वेदरिंग मतलब क्या होता है? बड़े चट्टान टूटेंगे और टूटकर सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष बाद ये छोटा छोटा फॉर्म अपना ले लेगा, टुकड़ा बन जाएगा और ये जो छोटा छोटा फॉर्म में आया इसी को आप स्वैल बोलते हैं, इसी को आप मृदा बोलते हैं। रॉक और मृदा में अंतर क्या है? अगर आप रॉक में देखें तो वही मिनरल्स हैं, इसमें एक्टिव पूल ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? मानते हैं कैल्शियम +2, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटैश है, ये सब मिनरल्स हैं। ये मिनरल तो चूंकि ये स्वैल जो है इसी रॉक से बना हुआ है तो इसमें आप ये पाते हैं कि ये मिनरल्स यहां भी प्रेजेंट हैं, पर ये पैसिव पूल ऑफ मिनरल्स हैं, ये एक्टिव पूल ऑफ मिनरल्स हैं। इसका मतलब ये हो गया पैसिव पूल ऑफ मिनरल्स का कि जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं, इस मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं करके ग्रो कर सकते हैं। जब आप कहते हैं कि एक्टिव पूल ऑफ मिनरल्स हैं कि जो प्लांट हैं इस चीज को एब्जॉर्ब कर लेंगी और ग्रो करेंगी और प्लांट के ग्रोथ के लिए कैल्शियम जरूरत है, मैग्नीशियम जरूरत है, सोडियम और पोटेश वगैरह जरूरत है। तो यही दोनों में अंतर है कि जब वो रॉक फॉर्म में होता है तो मिनरल्स पैसिव में होता है और जब स्वैल फॉर्म में होता है तो एक्टिव में होता है। हमारे लिए एग्जिस्टेंस के लिए स्वैल जरूरी है। मिनरल्स, रॉक जो है वो मिनरल्स एक्सट्रैक्शन के लिए जरूरी हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है। अब देखिए स्वैल जो होता है उसके मुख्य घटक क्या होते हैं और क्या, हम स्वैल को बेसिक में नहीं पढ़ रहे हैं, एक बेसिक आउटलाइन बता रहे हैं। देखिए एक हम स्वैल को कहेंगे कि इसकी क्वालिटी उत्तम है। इस स्वैल की क्वालिटी उत्तम 2 चीज डिसाइड करेंगे बेसिकली, और भी चीजें हैं, एक ह्यूमस और एक क्ले, और भी चीजें बहुत हैं, पर मैं बोल रहा हूं कि प्रीडोमिनेंटली ये दोनों चीजें डिसाइड करेंगी। प्रीडोमिनेंटली मुख्यतः ये 2 चीजें डिसाइड करेंगी। फिर आपके जहन में प्रश्न ये आएगा कि ह्यूमस क्या है और क्ले क्या है। देखिए ह्यूमस आपको पता होना चाहिए।
ह्यूमस का कलर आपने देखा होगा, ये काला कलर का होता है, गाढ़ा काला कलर का होता है। जो ह्यूमस है ये इट इज नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। इट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सॉइल। फ्रॉम वेयर द ऑर्गेनिक मटेरियल विल कम? ऑर्गेनिक मटेरियल कहां से आएगा? ऑर्गेनिक मटेरियल विल कम फ्रॉम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से आएगा, तो आप इमेजिन करिए कि कहां पे सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। अगर फॉरेस्ट एरिया कहीं पे है तो वहां पे बहुत पेड़ पौधे होंगे, दुनिया भर का, जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है, तराई वाला बेल्ट है, जैसे बिहार का जो तराई वाला बेल्ट है वहां पे साल के वृक्ष होते हैं और साल के लगातार फॉरेस्ट हैं। चंपारण वाला बेल्ट है तो उस सब वाला जो बेल्ट है जहां पे फॉरेस्ट है, तो वहां फॉरेस्ट है, यहां से पत्ती कुछ गिरेगा, ये जमीन है, इस पर पत्ती गिर रहा है, इसकी डालियां टूट के गिर रही हैं, और हजारों वर्ष के बाद आप ये पाएंगे कि यहां पे माइक्रोबियल एक्शन होगा। माइक्रोब्स इस पर एक्शन लेंगे, उसको डिकम्पोज कर देंगे, उस लिविंग मटेरियल को जो मानते हैं लीफ है उसको डिकम्पोज कर देंगे और उसी को ह्यूमस का रूप दे देंगे। तो यहां से ये चीज तो क्लियर हो गया कि ह्यूमस कहां पाया जाएगा? जहां पे जंगल है, जहां पे झाड़ है, जहां पे फॉरेस्ट है, उस सॉइल में आपको ह्यूमस की मात्रा भरपूर मिलेगी। क्योंकि तराई वाला जो बेल्ट है, हमने आपको बताया था कि जो तराई क्षेत्र है वो आपको किशनगंज तक चलता है। जो तराई वाला क्षेत्र है, जो तराई की जो सॉइल है, वहां पर ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। यहां से हम ये कंक्लूड कर लिए। तो आपको ये ह्यूमस जो है सॉइल के फर्टिलिटी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। याद रखिए, ह्यूमस का मतलब क्या है? ये ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर है मतलब इसमें नाइट्रोजन कंटेंट है। अगर हम बोलते हैं कि सॉइल में ह्यूमस है तो हम इनडायरेक्ट कहना चाहते हैं कि सॉइल में नाइट्रोजन है। और याद रखिएगा, प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, अगर मैं बोलता हूं कि कोई सॉइल में ह्यूमस नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसमें नाइट्रोजन नहीं है। तो आप नाइट्रोजन फिर कैसे, क्या उसमें फिर तो सॉइल बेकार थोड़ी हो गया, उसको आप इस्तेमाल करेंगे। तो उस ह्यूमस देने के लिए, ह्यूमस के बदले में आप उसको कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्यों सब्स्टिट्यूट करना होगा? हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर देना स्टार्ट करेंगे। उसमें नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर देना स्टार्ट करेंगे, या हम लेज्यूमिनस प्लांट, जो दाल वगैरह का प्लांट होता है, वो लगाना स्टार्ट करेंगे। जब लेज्यूमिनस प्लांट जो होता है उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। नाइट्रोजन कोई भी क्रॉप के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और या फिर आप नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर दे देंगे। अब देखिए, यहीं से इंटरव्यू में बहुत सुंदर सवाल बन सकता है कि जो अपना एलुवियल सॉइल है, बिहार में 90% एरिया में एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल ऐसे तो सॉरी उच्च क्वालिटी का सॉइल है, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का सॉइल है, बट एलुवियल सॉइल में ह्यूमस की मात्रा नहीं है। ह्यूमस एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है हम आगे बताते हैं, पर याद रखिएगा, जब उसमें ह्यूमस एब्सेंट है तो ह्यूमस की परिमार्जन के लिए किसान क्या करेगा? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर यूज करेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि बिहार में किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं फर्टिलाइजर के लिए। कौन सा फर्टिलाइजर किसान लेता है? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर किसान लेता है। क्यों? क्योंकि एलुवियल सॉइल में ह्यूमस की मात्रा नहीं है और ह्यूमस सॉइल के क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए बिहार में लंबी लंबी कतारें फर्टिलाइजर के लिए किसानों के द्वारा लगाई जाती हैं, और लगती हैं क्योंकि उसकी कमी हो जाती है। अब प्रश्न आपके जहन में उठेगा कि क्यों ह्यूमस नहीं है। उससे पहले थोड़ा हम एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं। जो एलुवियल सॉइल है, याद रखिए, बिहार के 90% जो लैंड है, 90% लैंड में एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल को हिंदी में जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। अब देखिए, यह सॉइल का क्वालिटी कैसा है।
पहला तो आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी वाइज ये सॉइल कैसा है, तो क्वालिटी वाइज ये सॉइल बहुत ही उम्दा है, गुड क्वालिटी है। इस सॉइल में क्या चीज के लिए रिच है और किस चीज में ये सॉइल पुअर है, कुछ में अच्छा होगा और कुछ में पुअर होगा। जो सॉइल रिच है ये पोटैश के मामले में ये सॉइल बहुत ही रिच है। पुअर किस चीज में है, नाइट्रोजन इसमें एब्सेंट होता है इस सॉइल में। और क्या एब्सेंट होता है, फॉस्फोरस भी एब्सेंट होता है। अब ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन एब्सेंट है मतलब इसमें ह्यूमस नहीं है। अगर ह्यूमस होता तो नाइट्रोजन रिच होता। इसीलिए इस सॉइल की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग एनपीके फर्टिलाइजर यूज करते हैं, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर यूज करते हैं। सॉइल के लिए जो आइडियल रेशियो होना चाहिए एनपीके का, वो होना चाहिए 4:2:1। अब आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा, हमने अभी आपको बताया कि सॉइल के क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो है ह्यूमस और क्ले। क्ले पर बाद में आएंगे, ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में एलुवियल सॉइल में ह्यूमस क्यों नहीं है? हमने आपको बताया कि एलुवियल सॉइल कल की क्लास में अगर आप देखे हो तो वो इन सीटू सॉइल है। वो इन सीटू सॉइल नहीं है, वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल ये होता है कि ये नदी है, ये हिमालय है। हिमालय से नदी निकल रही है, मानते हैं गंगा निकली है, और साथ में ढेर सारा सिल्ट और सेडिमेंट लेके आ रही है, और उस सेडिमेंट को यहाँ पर मानते हैं कि इंडो गैंगेटिक प्लेन है, बिहार यूपी वाला बेल्ट है, वहाँ पर डिपोजिट कर रही है। जब ये डिपोजिट कर रही है तो ये लगातार डिपोजिट कर रही है। जब लगातार डिपोजिट कर रही है तो यहाँ पे फॉरेस्ट को ग्रो करने का टाइम नहीं मिला, फॉरेस्ट ग्रोथ का टाइम नहीं मिला, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार हो रहा है। फॉरेस्ट को ग्रो करने का टाइम नहीं मिला। जब फॉरेस्ट को ग्रो करने का टाइम नहीं मिला तो इसमें से यहाँ पे पत्तियां नहीं गिरी होंगी, इसके ट्रंक्स नहीं गिरे होंगे, और जब ये कुछ लिविंग मटेरियल के ट्रंक, लीफ वगैरह गिरेंगे, यहाँ पर बैक्टीरिया इसके एक्शन पर आता और डिकम्पोज करके ह्यूमस लेके आता। इसलिए एलुवियल सॉइल चूंकि हमेशा मूवमेंट में है, ऑलवेज इन मोशन है, ऑलवेज इन फॉर्मेशन है, इट इज ऑलवेज इन फॉर्मेशन और मोशन। हेंस जब हमेशा मोशन में है तो इट इज, फॉरेस्ट के लिए आपको क्या चाहिए होता है, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल हो चाहिए होता है, अनडिस्टर्ब्ड टाइम चाहिए होता है। मतलब आराम से सॉइल पड़ा हुआ है, वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। पर यहां पे आप देखिए कि हर साल यहाँ पे सेडिमेंट डिपोजिट हो रहा है। फॉरेस्ट के लिए अनडिस्टर्ब्ड टाइम चाहिए होता है, अनडिस्टर्ब्ड टाइम नहीं है। इसीलिए आप ये पाते हैं कि एलुवियल सॉइल लैक्स ह्यूमस। इतना डिटेल में बताने का मेरा मकसद मात्र ये था कि मैं आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करा दूं। इस इंटरव्यू में आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार में किसानों की कतार लंबी क्यों है, जबकि 90% ऑफ द सॉइल एलुवियल सॉइल है। आपको पता होना चाहिए कि एलुवियल सॉइल एक उच्चतम क्वालिटी का सॉइल है, पर उसमें ह्यूमस की मात्रा कमजोर होती है। उसकी उर्वरक क्षमता और बढ़ाने के लिए नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ता है। क्यों यूज करना पड़ता है? क्योंकि वहां पर ह्यूमस कंटेंट एब्सेंट है। इसलिए ह्यूमस कंटेंट एब्सेंट है क्योंकि हमारे बिहार में फॉरेस्ट नहीं था और वहां पे ऑर्गेनिक मैटर की कमी है। अब देखिए, जब आप एलुवियल सॉइल पे गए तो और कुछ चीजें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एलुवियल सॉइल जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। बी से याद रखिएगा, बूढ़ा। तो बांगर सॉइल पुराना सॉइल है, खादर सॉइल नया सॉइल है। ये दोनों एलुवियल सॉइल के ही टाइप हैं। यहां पे अभी नदी फ्लो कर रही है, जो सॉइल की मटेरियल, जो सेडिमेंट का डिपोजिशन यहां पर हो रहा है प्रति साल, ये प्रति साल सेडिमेंट का डिपोजिशन हो रहा है, इसको आप कहते हैं खादर। और ये बहुत सैकड़ों हजारों साल पहले यहां पर डिपोजिट किया हुआ है और अब अपना रास्ता बदल करके और
जो पहले पानी यहाँ से ऐसे बहती थी, अब रास्ता बदल करके पूरा डीप हो गई है और अब नदी यहाँ बह रही है। तो ये जो स्वेल है ये भी सेडिमेंट ऑफ डिपोजिटेड बाय द रिवर है। ये जो होता है, जो पुराना होता है, इसको आप बांगर कहते हैं। ज्यादा फर्टाइल कौन है? खादर इज मोर फर्टाइल, बांगर इज लेस फर्टाइल। हम बोल रहे हैं कि एक दूसरे का रिलेटिव टर्म है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बांगर इज नॉट फर्टाइल, हम ये कह रहे हैं कि बांगर इज लेस फर्टाइल एज कंपेयर टू द खादर, क्योंकि खादर हर साल रिन्यू हो रहा है, हर साल इसमें सेडिमेंट जमा हो रहा है। इन दोनों सॉइल में ह्यूमस की मात्रा कमजोर है और उसको बढ़ाने के लिए नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर का यूज करना होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर आप मोटा मोटी देखें तो बांगर कहां पे पाया जाएगा? सॉरी, बांगर आपको साउथ बिहार में पाया जाएगा। खादर कहां पाया जाएगा? नॉर्थ बिहार वाला बेल्ट में पाया जाएगा। प्रीडोमिनेंटली हम बोल रहे हैं, मुख्य रूप से, हर जगह नहीं, बाद में हम डिस्कस करेंगे। नॉर्थ बिहार में बांगर, नॉर्थ बिहार में क्यों? आपको पता होगा यहां पे गजब गजब की नदियां हैं। कोसी है, गंडक है, महानंदा है, बहुत नदियां हैं जो हिमालय से सेडिमेंट को लेकर आ रही हैं और हिमालय यहाँ पे है और यहाँ से सेडिमेंट को लेकर आ रही हैं और अपने प्लेन में डिपॉजिट कर रही हैं। पर साउथ बिहार में आपको पता होना चाहिए कि साउथ बिहार छोटा नागपुर की पठार से टच करता है। वहाँ से सोन वगैरह नदियाँ तो निकलती हैं, पर छोटा नागपुर की पठार इतना स्ट्रांग है, इतना हार्ड है, इतना टफ है कि वहाँ से काटना बहुत मुश्किल है, उस रॉक को काटना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसमें सेडिमेंट एब्सेंट होते हैं या बहुत कम होते हैं, इसलिए डिपोजिशन नहीं हो पाता है। इसीलिए साउथ बिहार में आपको बांगर एलुवियल स्वेल मिलता है। यहाँ तक हमने ख़त्म कर दिया। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है एसिडिटी ऑफ द स्वेल। आप याद करिए कि आपको जितने भी किताब हैं वहाँ पर आपको एसिडिटी को रटाया गया है। आप कितना रटेंगे कि ये तराई स्वेल एसिडिक है? क्यों है भाई? कोई बताने वाला नहीं है। अब ध्यान से देखिए कि एसिडिटी ऑफ द स्वेल कैसे डिटरमाइन होता है। पहले एसिडिटी ऑफ द स्वेल का रिलेशन किससे है? पीएच वैल्यू से इसका रिलेशन है। पीएच वैल्यू क्या होता है? देखिए, एक वैल्यू तय किया गया है 7। अगर 7 के ऊपर है और एक ये हो गया 7 के नीचे, 7 के नीचे एसिडिक जोन है, 7 के ऊपर अल्कलाइन जोन है। देखिए, जो स्वेल स्लाइटली एसिडिक होती हैं, ये मैं आपको थंब रूल दे रहा हूं, इसको आप कहीं भी प्रयोग करिएगा, आपको कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो स्वेल स्लाइटली एसिडिक होता है वहां पर फॉरेस्ट उगेगा। जो स्वेल स्लाइटली बेसिक होंगी, मतलब अल्कलाइन होगा, वहां पे कोर्स ग्रेन होगा। कोर्स ग्रेन का मतलब हो गया, आप मान सकते हैं राइस होगा, वीट होगा, ज्वार, बाजरा, इस तरह की जो भी फसल होगा वहाँ पे सॉइल को थोड़ा सा अल्कलाइन रहना पड़ेगा, सॉइल को थोड़ा सा बेसिक रहना पड़ेगा। देखिए, कोई भी एसिडिटी को बताने के लिए जो पीएच जो होता है, 2 होते हैं। एक होता है कटायन, आपको इतना पता होगा, और एक होता है अनायन। अनायन का कोई संबंध एसिडिटी से नहीं है। पीएच वैल्यू से जो भी संबंध है कटायन का है। देखिए, स्वेल में 2 कटायंस हैं, एक H+ है और एक दूसरे हैं एक्सेप्ट H+। एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, और H+ को छोड़कर जितने हैं वो यहां है। याद रखिएगा कि जो पीएच की वैल्यू होती है वो होता है -log H+। इसका यूज बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या यूज है। याद रखिएगा कि ये जो होता है, जो बेसिक होते हैं, जो कटायंस हैं, इनको हम कहते हैं बेसिक कटायंस। ये जो बेसिक कटायंस हैं, ये जो होते हैं वाटर सोलुबल होते हैं। ये वाटर सोलुबल हैं। किसके? H+ कम वाटर सोलुबल है, ये भयंकर वाटर सोलुबल हैं, खूब वाटर में सोलुबल हैं। अब आप कंसेप्चुअल एंगल की तरफ जाने स्टार्ट करिएगा। ये एक हमारा स्वेल है, पहले एक स्वेल है, यहां पर अपर लेवल ऑफ द स्वेल है। जो अपर लेवल ऑफ द स्वेल है, यहां पर क्या क्या प्रेजेंट है? यहां पर H+ भी प्रेजेंट है,
कैल्शियम भी प्रेजेंट है, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है, और भी जितने मिनरल्स हैं प्रेजेंट है। हम बोल रहे हैं कि इस एरिया में भरपूर बारिश होती है, खूब बारिश हो रही है इस एरिया में। जब इस एरिया में खूब बारिश हो रही है तो क्या होगा, पानी यहां पे जमा होगा, इस बेल्ट में पानी जमा होगा ना भाई, इस बेल्ट में पानी जमा होगा। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि जब पानी जमा होगा तो कौन से आयंस यहां से रिसेंगे, नीचे आ जाएंगे। वाटर सोलुबल कौन है, कैल्शियम। वाटर सोलुबल क्या है, मैग्नीशियम, सोडियम। ये सब रिस करके ऊपर, ये मेरा टॉप स्वेल का ऊपर वाला पार्ट है, ये मेरा टॉप स्वेल, यहां से रिस करके ये नीचे चल गए, स्वेल के नीचे चले गए, और ऊपर क्या बचा, ऊपर आपका केवल H+ बचा। हमने आपको बताया कि जो pH होता है स्वेल का वो होता है -log H+। ठीक है, तो H+ केवल बचा, क्योंकि जब बहुत बारिश हुई तो सारा मिनरल्स जो डिजॉल्व करके नीचे चल गए H+ को छोड़कर, तो ये स्वेल कैसा बन गया, अब ये स्वेल एसिडिक बन गया। इसीलिए आप देखते हैं कि जिस एरिया में बारिश बहुत होती है, हेवी रेनफॉल जहां भी होगा या पानी का जमाव होगा, पानी का ठहराव होगा, उस एरिया में सारे मिनरल्स नीचे शिफ्ट कर जाएंगे और वो स्वेल एसिडिक होगा। अब आप ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया कि तराई बेल्ट किशनगंज तक चलता है। तराई बेल्ट एसिडिक है क्योंकि उस एरिया में आप देखेंगे कि हिमालय से नदियां निकल रही हैं, और इस एरिया में हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि ये एरिया स्वैम्पी होता है। स्वैम्पी मतलब होता है दलदल होता है, दलदल मतलब पानी जमा होता है, और जब पानी जमा होगा तो सारा जो पॉजिटिव मिनरल्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब जमीन के नीचे चली जाएंगी और ऊपर केवल H+ बचेगा। इसलिए तराई सॉइल जो है एसिडिक है। यह है कंसेप्ट, केवल आप रटेंगे नहीं, इसीलिए तराई सॉइल एसिडिक है। अब मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जितना सॉइल बताऊंगा आपको एसिडिटी, बेसिडिटी और उसकी अल्कलिनिटी रटनी नहीं पड़ेगी, आप एकदम नींद में मार के आ जाएंगे कि ये उसमें सही हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जो सॉइल साहब एसिडिक हो गया, आपने तो बताया कि वो फॉरेस्ट के लिए इस्तेमाल होगा, आपने तो बताया कि वो तो केवल फॉरेस्ट के लिए इस्तेमाल होगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर सॉइल एसिडिक है, आप उसको थोड़ा सा अल्कलाइन कर देंगे, उसमें चूना डाल देंगे, उसमें लाइम का छिड़काव कर देंगे, बहुत सारे केमिकल्स हैं उसके प्रयोग कर देंगे। उस केमिकल के प्रयोग से सॉइल की थोड़ी एसिडिटी को कम करके उसको हम थोड़ा सा अल्कलाइन बना देंगे, उसको बेसिक बना देंगे, और फिर उस सॉइल को हम इस्तेमाल कर लेंगे अपने ग्रेन्स के उपयोग में। तराई की जो सॉइल है, जो पूरा किशनगंज तक एक्सटेंड करता है, वो सॉइल एसिडिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉइल इनफर्टाइल है। वो सॉइल में फॉरेस्ट का खूब ग्रोथ होता है, पर उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि वहां का किसान चूना को यूज करता है, लाइम को यूज करता है, केमिकल्स को यूज करता है, उस सॉइल का नेचर थोड़ा सा चेंज करके उसको अल्कलाइन बना लेता है और अपने फसल के लिए इस्तेमाल करता है। ये हो गया पूरा कंसेप्ट। पर तराई सॉइल बाय नेचर इज एसिडिक, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, एक और हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा रेड सॉइल के बारे में उसके बाद इसको खत्म करेंगे। देखिए, एक रेड सॉइल होता है। क्यों पढ़ना जरूरी है? बिहार में रेड सॉइल पाया जाएगा, इसलिए पढ़ना जरूरी है। रेड सॉइल जो है ना, ये आपको हिली एरिया में पाया जाएगा। वो एरिया जहां पर पानी जो है, वहां पर जैसे मानते हैं ये हिली एरिया, एक सेकंड आप देख लो, ये हिली एरिया है। जब हिली एरिया है, मानते हैं कि यहां पर कुछ ये पेड़ उगे हुए हैं। जब बारिश होगी, हिली एरिया है, जब बारिश होगी तो यहां से क्या करेगा, बारिश यहां का जो मिनरल को नीचे लेके यहां पे चला जाएगा, इस एरिया प्लेन वाले साइड पे लेके चला जाएगा। तो रेड सॉइल हिली एरिया में पाया जाता है। सॉरी, क्योंकि उस एरिया में स्लोप बहुत होता है, तो पानी अपने साथ मिनरल्स को कैरी कर लेती हैं। और आपको हम बताएं कि यहाँ पे अगर बारिश हो रहा है और पानी मिनरल्स के साथ मिनरल को कैरी कर लेंगे, तो सारा पानी में जो सोलुबल मिनरल हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो सब यहाँ पर आ गए, प्लेन पर आ गए। और यहाँ पर ये जो सॉइल बचा, ये क्या बचा, इसमें केवल H+ बचा। बारिश वाला रेड सॉइल ऐसा भी एरिया में होता है जो माउंटेनस एरिया है, तो माउंटेनस एरिया में बहाव के कारण सारा मिनरल बह गया और वहां पे केवल H+ बचा। रेड सॉइल भी एसिडिक सॉइल है। क्यों?
सारा मिनरल बारिश हुआ, सारा मिनरल्स जो ऊपर है उसको ढलान से लेके वाटर सोल्यूबल होते हैं, कैल्शियम वगैरह, और सारा चीज़ को लेके नीचे आ गया, और यहाँ पे जो स्वेल बच रहा है इस हिली टेरेन पे वो केवल एसिडिक स्वेल बच रहा है। रेड स्वेल पुअर क्वालिटी ऑफ द स्वेल है। और रेड स्वेल कहाँ पाया जाता है? रेड स्वेल इज फाउंड इन वेल ड्रेन्ड कंडीशन। वेल ड्रेन्ड कंडीशन का मतलब ही हो गया हिली एरिया। ठीक है, स्वेल का क्वालिटी हमने बताया कि पुअर क्वालिटी है। चूंकि ये हिली एरिया में है तो स्वेल रॉकी मटेरियल का बना होता है। रॉकी मटेरियल का मतलब क्या हो गया? नीच से बना हुआ है, सिस्ट से बना हुआ है, स्लेट का बना हुआ है, फाइलाइट का बना हुआ है। हम ये बोल सकते हैं कि ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ है, आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। आप पीछे वाले लेक्चर में देख लेंगे। याद रखिएगा कि रेड स्वेल जो है ना, आयरन के प्रेजेंस के कारण ये रेड होता है। पर ये जब आयरन जब है पानी से रिएक्ट करता है तो ये येलो कलर दे देता है, इसीलिए रेड स्वेल को रेड येलो स्वेल भी बोलते हैं। ठीक है, पुअर क्वालिटी ऑफ द स्वेल है। रेड स्वेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेड येलो स्वेल, क्योंकि रेड स्वेल में आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करता है और येलो कलर का हो जाता है, और फिर स्वेल जब बारिश के मौसम में वो जो स्वेल रेड स्वेल है आपको येलो दिखने लगता है, इसलिए इसको आप रेड येलो स्वेल भी बोलते हैं। यही रेड येलो स्वेल लोकली आंध्रा में चलका कहा जाता है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, चलका इसको हम लोग आंध्र प्रदेश में कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि रेड येलो स्वेल बिहार में पाया जाता है क्या? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, बिहार का मैप, अपना प्यारा बिहार थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। देखिए, हमने बताया कि यहां से अपना क्या है, कटिहार तक झारखंड है। इस चीज को भूलना ही नहीं है। अगर इस चीज को आप समझ में, अगर पिक्चर में है तो आप सारा चीज बन जाएगा। हमने बताया कि रेड येलो स्वेल, जो रेड स्वेल है किस मटेरियल से बना हुआ है? नीच से बना हुआ है, स्लेट से बना हुआ है, सिस्ट से। ये कौन सी रॉक है? ये धारवाड़ क्रम की रॉक है, आर्कियन क्रम की रॉक है। आर्कियन क्रम की रॉक कहां मिलती है? वो 7-8 जिला में मिलती हैं, जो एकदम छोटा नागपुर से बॉर्डर शेयर करता है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पूरा बेल्ट है, जो छोटा नागपुर एरिया का एकदम जो टिप है, साउथ बिहार वाला जो पूरा बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट आपको कटिहार तक, आपको बांका और कटिहार तक, यहाँ पर जो स्वेल आपको मिलता है इसको आप बलथर स्वेल बोलते हैं। कुछ किताब में आपको यहां से ऐसे दे देता है, पर याद रखिए कि पूरा यहां पे हल्का हल्का पट्टी जो है ना, स्लाइड पट्टी, जो भी छोटा नागपुर प्लेट्यू से टच कर रहा है, उस पूरे एरिया में बलथर स्वेल है, केवल छोटा पार्ट में नहीं है। बलथर स्वेल कहां से कहां एक्सटेंड करता है? बलथर स्वेल एक्सटेंड फ्रॉम कैमूर टू राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स कहां है? झारखंड। जहां जहां छोटा नागपुर प्लेट्यू है, क्यों? क्योंकि रेड स्वेल जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है, और धारवाड़ क्रम की चट्टानें इधर पाई जाती हैं, तो बलथर स्वेल एक पुअर क्वालिटी ऑफ द स्वेल है, वो रेड येलो कलर का हो जाता है, और ये पूरा जो साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार का एक नैरो स्ट्रिप में पूरा एक्सटेंड करता है। दूसरा, अब आपको रटने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। दूसरा, यहां पर क्या है? विंध्य क्रम की यहां पे विंध्य क्रम की श्रेणी है। जो विंध्य, हमने अभी आपको क्या बताया कि रेड स्वेल वहां पाया जाएगा जहां पर माउंटेनस बेल्ट होगा। आप देखेंगे माउंटेनस बेल्ट रहेगा। इधर आप देखेंगे यहां पे क्या है? खड़गपुर हिल्स भी है। तो हमने बताया कि रेड स्वेल वहां पाया जाएगा जहां माउंटेनस बेल्ट है। माउंटेनस बेल्ट हिली टेरेन है, सॉरी माउंटेनस बेल्ट नहीं, हिली टेरेन, माउंटेनस, सॉरी, आई एम एपोलोजाइज करता हूं, गलती माफी मांगता हूं। वहां पे हिली एरिया में पाया जाता है। हिली एरिया कहां है? विंध्यन रेंज है। यहां पे आप देखेंगे कैमूर और रोहतास वाला जो बेल्ट है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हिली और माउंटेन में दोनों में अंतर है, माउंटेनस हम बाद में आएंगे। तो जो हिली एरिया है, विंध्य की श्रेणी आपको कैमूर में है और रोहतास में है, यहां पर भी वेल ड्रेन्ड कंडीशन पैदा होता है। और ये वाला जो पार्ट है कैमूर रोहतास का, ये वाला पार्ट जो है, यहां पर आपको रेड सैंडी स्वेल मिलता है।
तो आपका कहाँ पे मिलता है? रोहतास और कैमूर में। तो ये दो चीज़ हमने ख़त्म कर दिया। ये वाला बेल्ट में हमको रेड सैंडी सॉइल मिलेगा और ये जो पूरा बेल्ट है एक नैरो स्ट्रिप में यहाँ पे बलथर सॉइल मिलेगा। थैंक यू। अगला लेक्चर में हम लोग पूरा बिहार की मृदा को ख़त्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।